हेलो दोस्तों। मूवी का नाम द स्ले है। ये मूवी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कुछ लोग जो एक शापित आइलैंड में फंस जाते हैं और जहां की औरतें अपने ही बच्चे और आदमियों को मारती होती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको ये पता लगेगा कि ये क्यों अपने ही बच्चे और अपने ही पतियों को मारती हैं। तो मूवी स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा शिप जो एस्टोक्लेट से अमेरिका को जा रही होती है। शिप में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन स्नोफॉल होने के कारण बहुत दूर दूर तक के चीज़ों को नहीं देख सकते थे और तभी शिप का एक्सीडेंट हो जाता है एक पत्थर से टकरा कर और शिप दो भाग में बट जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन मतलब सारे लोग मारे जाते हैं, बस 3 लोग ही बचते हैं जो कि एक नाव से उनके पास एक नक्शा भी होता है, लेकिन उस नक्शे से वो जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये नक्शा कहाँ है। और बहुत जहाँ पे वो नक्शा दिखाई देता है उस समुद्र के आसपास उस नक्शे में से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वो एक आइलैंड को देखते हैं। ये देख के वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ उम्मीद जागती है। उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और थोड़ा और इंतज़ार करते आराम करते, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसी आइलैंड का एक आदमी उनके सामने अचानक से आगे खड़ा हो जाता है। ये देख के वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि वो अचानक से जो आया होता है। और उसके बाद वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो उनका नाम पिंगल होता है। और पिंगल जो है वो पिंगल उस आइलैंड में रहता था और वो उन लोग को अपने साथ लेके जाता है और खाने पीने का इंतजाम कराता है। और वो लोग तभी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे उनकी शिप जो है वो टूट गई और सारे लोग वहाँ मरे गए। और तभी एक आदमी उसमें से कहता है कि हमें शिप में आग लगानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा अगर कोई उस शिप में जिंदा है तो वो फिर हमारे साथ आ जाएंगे, मतलब निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन पिंगल उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए होगे, इसलिए तुम लोग आराम करो और हम जाके उस शिप में आग लगा देंगे। और उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे अपने फ्रेंड के यहाँ लेके चलते हैं जहाँ तुम अच्छे से आराम कर सकते हो। वो लोग चलते चलते ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, मतलब कि ना के बराबर लोग हैं। वहाँ पे घर तो बहुत सारे हैं और घर रास्ते में बहुत सारे घर मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही शांत इलाका होता है, तो इन लोगों को काफ़ी डरावना जैसा भी लग रहा होता है और घबरा भी रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और तभी वो घर में पहुँचते हैं और अपने फ्रेंड के घर लेके जाता है। और उनमें से एक आदमी पूछता है कि यहाँ पे इतने सारे घर है लेकिन यहाँ पर लोग इतने सारे कितने कम क्यों हैं। तभी वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ गया था, खाने पीने की बहुत सारी कमी हो गई थी, इसके लिए लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए। हम 4 लोग ही हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो लोग वहीं पे रहने लगे और डिनर करते हैं। और तभी टकलस के घर ही वो लोग रहते हैं और वो अपनी भतीजे से उसका इलाज भी कराता है। लेकिन तभी उन औरतों की हालत देख के अजीब लगती है, क्योंकि वो अजीब अजीब से मूवमेंट करती है और आइज़ भी उनकी ब्लिंक होती है, मतलब चेंज होती है। और एक रात ये लोग सोए होते हैं तो इन्हें अचानक से बहुत आवाज़ सुनाई देती है, मत मानो कि उस आइलैंड में बहुत सारे लोग हों। और जब वो खिड़की से देखते हैं तो उन्हें अजीब अजीब से आत्माएं दिखती हैं, मतलब कुछ जाता और कुछ आता दिखता है। ये सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस आइलैंड को देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, लेकिन उसे मना करते हैं। टकलस बोलते हैं नहीं, तुम यहाँ पे इधर उधर नहीं जा सकते हो, यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जाती है और रात होने के बाद फिर बहुत खतरा बढ़ जाता है। लेकिन वो लोग नहीं मानता है और वो लोग निकल जाता है सर्च करने के लिए, क्योंकि एक फ्रेंड के हाथ में चोट होती है तो वो घर पे ही रहता है और ये दोनों सर्च करने के निकल जाते हैं। वो घर घर जाके देखते हैं लेकिन वहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलता है, और क्योंकि ये डेड आइलैंड होता है। और उसके बाद फिर ये लोग समझ में नहीं आता है कि इतने ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम लोग बचे हैं यहाँ पे। और तभी वो लोग सर्च करने लगते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लोग घर में होते हैं। एक तो रात होने से पहले वापस आ जाता है, लेकिन एक फ्रेंड जिसकी आइस कमजोर होती है, मतलब वो शाम के वक्त उसे कुछ नहीं दिखता है और धुंधला सा दिखता है, तो वो अचानक से गिर जाता है, उसके पैर में भी मोच हो जाती है। उसके बाद फिर वो देखता है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं और वो ऐसा एहसास करता है और ये अपनी फ्रेंड को बुलाने लगता है, क्योंकि ये काफ़ी डर गया होता है और ये बार बार बुलाता है। लेकिन क्योंकि उसका फ्रेंड अब घर पहुंच गया है तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ये भागता भागता ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इसके फ्रेंड अभी तक घर नहीं आए हैं। और उसके बाद फिर ये लोग सोचते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन टकलस उन्हें मना करता है, कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, रात में नहीं जा सकते क्योंकि खतरा है।
और तभी टकलस कहता है कि हम सुबह होते ही तुरंत जाएंगे उन लोगों को ढूंढने के लिए। लोग मान जाते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब सुबह वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं तो उसकी लाश होती है उस लड़की की, और लगता है जैसे कोई उसे ऊपर से फेंका होता है। ये देख के वो लोग काफ़ी अजीब बिहेव करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या है ऐसा जो मर गए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे तो आदमी भी नहीं है, फिर कैसे ये मर सकता है। और बहुत सारी खरोंचें भी होती है, जब मानो कि उसे नाखून कोई लगाया हो। उसके बाद ये यहाँ पे ये देखा जाता है कि औरतें जो फीमेल है वो काफ़ी अजीब बिहेव करती है, मतलब उसकी आंखें चेंज होती है और वो अजीब से लगता है जैसे उसकी आत्मा है। और एक औरत तो उसमें ऐसी थी कि जो रात में पूजा करती थी और कैंडल जला के पूरी पूरी रात पूजती थी किसी भगवान को। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसे बांधा भी जाता था, मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए उसे बेड से बांधा जाता था। मतलब वो दोनों औरतों के किसी के बस में है, ऐसा लगता है कि किसी के बस में है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होती थी तो उसे बेड से बांध दिया जाता था। और एक बात नोटिस करने वाली और है कि एक और औरत को यहाँ पे दिखाया जा रहा था, जबकि ये लोग का कहना है कि यहाँ पे 4 लोग ही रहते हैं, मतलब कोई और है जो यहाँ पे रहता है। अभी वो लोग देखते हैं कि मैप में इस आइलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं है। तभी ये लोग कुछ ढूंढने लगते हैं और तभी इनको इस आइलैंड के बारे में सर्च करते करते एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि यहाँ पे जो लोग अभी हैं वो नहीं थे, पहले नहीं थे, और यहाँ पे जो भी जहाज आएगी, मतलब इस आइलैंड के अप्रोक्स में जो भी आएगी वो सब मारे जाएंगे, और यहाँ के जो भी लोग आएंगे वो मारे जाएंगे। ये सब पढ़ के इन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि हाँ सच में उनकी जो शिप है वो मारे जा चुके हैं। वहाँ उसमें जितने लोग थे सारे मारे गए हैं, बस इन दोनों को छोड़ के। तभी ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और अपनी शिप के लिए रात में ही रवाना होने के लिए चले आते हैं। शिप तक तो ये लोग आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी धुंध होने के कारण ये लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वो लोग निकलते होते हैं उन्हें बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई हो। और उसके बाद ही वो लोग डूबने की कोशिश करते हैं, लेकिन टकलस वहाँ आके उन्हें बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है। और फिर टकलस उन्हें बताता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम यहाँ पे फंस चुके हो। यहाँ पे जो भी आता है वो फंस जाता है, और यहाँ से निकलने की कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नहीं निकल सकता है। तभी वो पूछते हैं तो वो बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत खुश मिजाज लोग थे। यहाँ पे एक लड़की आई थी जो काफ़ी खूबसूरत थी, और वो लड़की नहीं भगवान थी, मतलब देवी का रूप थी। वो यही लड़की है जो देवी का रूप है। वो बहुत अच्छी थी और सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, इसलिए वो सबके दिलों में बस जा गई थी। मतलब सभी से बहुत अच्छे से बात करती थी, सभी उसे बहुत पसंद करने लगे थे, और वो काफ़ी घुल मिल गई थी सबसे, और वो यहीं पे रहने लग गई थी। सभी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसमें से एक आदमी गंदा होता है जो उस पर गंदी नज़र डालता है और उसका रेप करता है, रेप करने की कोशिश करता है, और फिर वो उसे मार देता है। उसी के दौरान वो मर जाता है, क्योंकि वो लड़की देवी के रूप में तो आई थी, लेकिन यहाँ पे धरती पे वो इंसान के रूप में आई थी। जब से वो मरी उसके बाद फिर वहाँ पे पूरा सुखाड़ हो गया, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोग को अनाज और पानी के लिए तरसना पड़ा, और सारी औरतें श्रापित हो गई और अपने ही आदमियों को वो मार रही थी। अब जैसे ही ये सब हो रहा था तो लोग बहुत ज़्यादा भागने लगे यहाँ से, और कोई नहीं रहा, लेकिन कोई बच के यहाँ से नहीं निकल पाया। अब इसी कारण ये श्रापित है, यहाँ पे जो भी आया है कोई बच के नहीं गया है, और हम भी बच के नहीं जा सकते हैं। अब ये 4 लोगों को इसलिए छोड़ा है ताकि ये श्राप बरकरार रहे, मतलब इस आइलैंड पे कोई भी आएगा तो वो बच के नहीं जाएगा, बस वो 4 लोग बच के जाएंगे। लेकिन तभी वो एक आदमी उसमें से कहता है, ये बातें सुनने के बाद भी वहाँ से जाने की बात करता है, और कहता है हमें यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ना। और तभी एक आदमी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। एक आदमी तो आगे चला जाता है, लेकिन दूसरा आदमी कहता है मैं यहीं रुक रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सुबह उसकी भी लाश मिलती है। ये देख के उसका फ्रेंड काफ़ी घबरा जाता है, और वो सोचता है कि क्या हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस औरतों को हमें उलझा के रखना है, और उसे भगाने के लिए ये लोग ट्राई करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे औरतें आ जाती है, और फिर वो खुद को ही डुबा के मार लेता है, मतलब उस आइलैंड में। और फिर हम लास्ट में देखते हैं वो दोनों औरतें भी डूब जाती हैं ताकि ये श्राप खत्म हो जाए, और तभी ये श्राप भी खत्म हो जाता है, और इस मूवी का अंत यही हो जाता है।